हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे। घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलजुल कर इस बीमारी से हम लड़ेंगे, इतनी मुझे उम्मीद है। बेटे, आप जानते हो कि हर दिन भारत के अंदर कोई ना कोई इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व हो, धार्मिक हो या सामाजिक सरोकारों से हो। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज 24 अप्रैल का दिन है और आप जानते हैं कि पूरे भारत में ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज होता क्या है? पहले तो सिंपल सी बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि अगर घर के किसी एक ही बंदे पर हर काम सौंप दिया जाए, वो कमाने का काम भी करे, घर को चलाने का भी काम करे, रोटी बनाने का, सफाई का, कपड़े धोने का, हर छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम वो करे, तो क्या वो अपने काम को प्रॉपर कर पाएगा? नहीं। इसी तरह देश के अंदर, हमारा देश बहुत बड़ा है, वहाँ पर हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट काम करती थी, नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की। लेकिन हम ऊपर ऊपर तक तो कामयाब हो रहे थे, लेकिन नीचे दबे कुचले पिछड़े गांव के अंदर के लोगों की समस्याएं ज्यों के त्यों बनी हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट नेशनल और स्टेट लेवल की शहरों तक, बड़े बड़े शहरों तक ही सिमटी हुई थी। तो इस बात को सेट करने के लिए कि गांव की जो समस्याएं हैं, कस्बों की जो समस्याएं हैं, पिछड़े लोगों की समस्याएं, उनके द्वारा, खुद के द्वारा ही अच्छी तरह समझी जा सकती है, सॉल्व करी जा सकती है, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करी जा सकती है। इसी वजह से हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम शुरू करा गया है। पंचायतों की परंपरा हमारे देश में कोई नई नहीं है। हजारों साल हमारे ग्रंथों के अंदर भी पंचायतों को किसी न किसी रूप में बयां करा गया है। आज़ादी के बाद 1950 के दशक में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 1959 को 2 अप्रैल 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में पहली पंचायत की शुरुआत करी थी। पंचायती सिस्टम तभी से शुरू है, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था। कभी इलेक्शन होते थे, कभी नहीं होते थे, 10-10 साल तक इलेक्शन नहीं होते थे। तो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। गांव के लोगों की समस्याएं वैसे की वैसे ही बनी हुई थी। तब 1992 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने 73rd अमेंडमेंट करा। पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट के जरिए ही भारत में पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हुई थी। और पंचायती राज सिस्टम का जन्मदाता अगर पिता कहें तो माना जाता है बलवंत राय मेहता। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, बहुत बढ़िया पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हुई। 3 टायर सिस्टम है, जिसमें गांव के अंदर पंचायतें, कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद, जो सबसे अपेक्स टायर माना जाता है वो जिला परिषद होता है। हम आज पंचायतों के बारे में बात करेंगे। ये बेस है, फाउंडेशन है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि भारत गांव के अंदर बसता है और गांव के लोगों का जागरूक होना जरूरी है। भारत की अगर राजनीतिक विचारधारा की अगर नींव मानी जाती है तो वो गांव के अंदर पंचायती राज सिस्टम ही है। तो पंचायतों की स्थापना 1992 में 73rd अमेंडमेंट के जरिए हुई और 1993 में इसको इम्प्लीमेंट करा गया। तब से भारत के अंदर रेगुलर पंचायतों के चुनाव होते हैं और हर 5 साल के बाद पंचायत चुनी जाती है राज्यों के अंदर, और इनके इलेक्शन को कराने की जिम्मेवारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करवाता है वेलफेयर स्कीम्स के लिए, उसी तरह हर स्टेट के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो पंचायतों को पैसा प्रोवाइड कराता है। अब ये पंचायतें जो है वो समावेशी रूप में लिए हुए हैं, क्योंकि समाज के हर ग्रुप को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसके अंदर 1/3 सीट्स जो है विमेंस के लिए रिजर्व है, 1/3 सीट एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। हर 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और इसका जो हेड होता है उसको प्रधान या सरपंच कहा जाता है। पंचायत जो होती है उसको स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से पैसा भी मिलता है और वो गांव के वेलफेयर के लिए कई काम करते हैं, सफाई का, बिजली का, और जो गवर्नमेंट जो द्वारा स्कीम चलाई गई हैं उनको आम लोगों तक पहुँचाया गया है। इससे गाँव के अंदर काफ़ी अवेयरनेस आई है और लोगों के अंदर देश की जो तरक्की के
रास्ते पे जा रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाने कर चलने का भाव पैदा भी हुआ है। इस समय हमारे देश के अंदर लगभग 2.5 लाख के करीब पंचायतें काम कर रही हैं, जिसमें से 28 लाख रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और उनमें से भी 13 लाख वीमेंस है जो कि फाइनेंशियली वीक परिवारों से है या SC ST से भी इसमें इंक्लूड है। इसी तरह 1 लाख मेंबर जो है इसके SC या ST से बिलोंग करते हैं। तो असली में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है इन पंचायतों के अंदर है, क्योंकि अभी तक हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वीमेंस को 1/3 रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लेकिन पंचायतों के अंदर 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। तो ये पंचायती राज सिस्टम के पिता बलवंत राय मेहता कहे जाते हैं, उनको इसका जनक कहा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे थे, बढ़िया पार्लियामेंट के मेंबर थे, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी पंचायत राज सिस्टम के लिए, और उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर पंचायती राज सिस्टम जो था भारत में शुरू करा गया था। वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो हर साल हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, जिसमें हम पंचायतों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का विश्लेषण करते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है। जहाँ भी हमें कमी नज़र आती है वो टेक्निक की कमी नज़र आती है, क्योंकि गांव के अंदर पंचायत के लोग शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसमें थोड़ी सी कमी आती है। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं बनाई जा रही है, अवेयरनेस पैदा करी जा रही है, जिससे जो गांव है आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दिन के लिए मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप सबके सहयोग से हम आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है। और मैं फिर से एक बार आप सबको याद दिलाती हूँ कि हम इस समय जो मुश्किल की घड़ी में है उसमें हमें एक बंद मुट्ठी की तरह आगे बढ़ते जाना है। गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश आते हैं, जो भी बातें बताई जाती हैं, उनका पालन करना है, पढ़ना है। हम आपकी सेवा के लिए हैं, हम दोनों मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे, इतनी मुझे कामना भी है, उम्मीद भी है। और फिर से मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।